हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट, जिन्होंने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 नहीं देखा वो प्लीज़ पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा टाइम एंड वर्क को लेके। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में थोड़ा सा बेसिक लेवल किया था। अब हम करेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके आएंगे उससे, ताकि हमें क्वेश्चंस समझ आने लगे और उसका क्वेश्चन की अप्रोच कैसे लेनी है वो भी हम जानने लगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जल्दी से या तुरंत उसी टाइम अपडेट्स मिल जाएं, लेटेस्ट अपडेट्स, जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। ओके, तो आज का टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं। अभी उससे पहले, टाइम एंड वर्क पार्ट 1 का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है बच्चों से, तो उन्हें बहुत काफ़ी अच्छी वीडियो लगी है, क्योंकि उन्हें बेसब्री से उसका इंतज़ार भी था और उन्हें मेथड भी बहुत पसंद आया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आई होप इसमें भी आपको उतना ही मज़ा आएगा और उतना ही आसानी से आपको कंसेप्ट भी इसका समझ में आएगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। हालांकि टाइम एंड वर्क देखने में काफ़ी मुश्किल टॉपिक है और एक्चुअल में है भी, लेकिन अगर कंसेप्ट अच्छे से समझा जाए तो बहुत बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, इसके अंदर टोटल 5 या 6 और 6 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 6 टाइप के क्वेश्चंस, 5 या 6 टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में। ठीक है, प्री और मेंस का लेवल डिफाइन नहीं है कोई, कि कौन सा क्वेश्चन मेंस में आएगा और कौन सा क्वेश्चन प्री में आएगा। जैसे आप 2015 को क्वेश्चन उठाओ तो सेम ये क्वेश्चन ना उसके अंदर दे रखा है मेंस के अंदर, और 2012 के अंदर सेम ये क्वेश्चन दे रखा है प्री के अंदर। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हो यही कह रहा हूँ मैं। तो कोई डिफाइन नहीं है लेवल, प्री का क्वेश्चन मेंस में दे सकते हैं और मेंस का क्वेश्चन प्री में भी दे सकते हैं। हाँ, बस इतना होगा कि जो मेंस का क्वेश्चन बड़ा उसकी जिसकी लेंथ बड़ी होगी या लेंथी क्वेश्चन होगा वो प्री में नहीं देगा एसएससी। ठीक है, तो हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें इस प्रोस्पेक्टिव से अपने जाना है पेपर देने के लिए, और हमारा जो प्रोग्रेस कार्ड है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि कल अगर हमने किसी टॉपिक के 100 क्वेश्चंस करे हैं तो आज हमें 110 करने हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट अप जाना चाहिए, डाउन नहीं आना चाहिए ग्राफ, क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, प्लस आपकी नज़रों से ना सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकलते रहेंगे। तो एसएससी का पीछे डाटा आया था अभी, आप बिलीव नहीं करोगे कि देखो 1100 क्वेश्चंस थे जो सीजीएल 2016 में 44 सेट थे। 1100 क्वेश्चन के अंदर से सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस थे 118 क्वेश्चंस जो नए क्वेश्चन आए थे, ये एसएससी का डाटा था। ठीक है, तो 118 क्वेश्चन सिर्फ नए थे, बाकी बचे 9092 ना, मतलब 982 क्वेश्चन, सॉरी, वो सारे प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए थे। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो एक सेट के अंदर ऑन एवरेज सिर्फ 2 क्वेश्चन थे ऐसे जो नए डाले गए थे, बाकी 23 क्वेश्चंस जो थे प्रीवियस ईयर के थे। तो हमें प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा ध्यान देना है और उनको तो अपनी आंखों के आगे से पूरा आप निकाल लो, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस भी उसी तरीके से बनी रहे। क्योंकि देखो यार, अगर हम हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे ना, देखो जो बच्चे बैंक और आईबीपीएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीओ की, क्लरिकल की, पेपर हार्ड आता है, मैं मानता हूँ एसएससी से हार्ड है पेपर, टफ आता है, लेकिन हमें अगर एसएससी टारगेट रखना है तो हमें एसएससी का लेवल ही करना है। उससे ऊपर लेवल जाओगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको नीचे का लेवल आता ही नहीं है। तो आप उसी लेवल में रह के पूरा लेवल कवर करो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ताकि आपका कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होए और आपको टाइम भी कम लग रहा हो विद 100% एक्यूरेसी के साथ। ओके, सो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं टाइम एंड वर्क शुरू करता हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। और वीडियोस अच्छी लगे ना तो एक बार लाइक कर देना प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। देखो, कह रहा है कि 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. Okay. If A, B and C start work together but after 2 days A left the work and next after 2 days C also left the work, then in how much time the whole work will completed? इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए था, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको ट्रांसलेट करता हूँ। कह रहा है कि 3 आदमी ए, बी, सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, मतलब पूरा करते हैं। कह रहा है कि यदि ए, बी और सी इकट्ठा काम करना शुरू करें और 2 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया और उसके 2 दिन बाद सी काम को छोड़ के चला गया, तो ज्ञात करो कि कितने टाइम में वो टोटल काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन की अप्रोच है सिर्फ कि कैसे लेना है। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चंस हैं
सॉरी, दो मेथड है, एक डिटेल मेथड है और एक ऑल्टरनेट है, मतलब शॉर्टकट मेथड है हमारा। और डिटेल मेथड जो है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो पहले डिटेल मेथड कर लेते हैं हम, उसके बाद हम करेंगे शॉर्टकट मेथड, जो कि बहुत छोटा है, मतलब विद इन सेकेंड्स में आंसर आएगा उसका। तो डिटेल मेथड करते हैं पहले। देखो यहाँ करते हैं डिटेल मेथड। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 10 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सी बात है। टोटल इसका एलसीएम आ गया 60। तो 60, अगर एक 60 काम को करने में 10 दिन लगा रहा है, तो एक काम को करने में कितने दिन लगाएगा? 6 दिन। एक काम में 6 दिन, सॉरी, एक दिन में 6 काम करेगा। उसी तरीके से बी एक दिन में 5 काम करेगा और सी एक दिन में 4 काम करेगा। ओके, तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो कह रहा है कि ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ए बी सी तीनों ने इकट्ठे काम शुरू किया, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने इकट्ठे काम शुरू किया। तीनों की क्या है एफिशिएंसी? 6, 5, 4, 6 + 5 + 4 विच इज इक्वल टू 6 और 5 11 और 4 15। ठीक है, कितने दिन काम किया है इन्होंने? 2 दिन काम किया। क्या लिखा है? 2 दिन बाद ए ने छोड़ा, तो काम तीनों ने इकट्ठा स्टार्ट किया। 2 दिन बाद ए ने छोड़ा, तो इन्होंने टोटल कितना काम निपटा दिया? 30 काम निपटा दिया। अब ए छोड़ के चला गया, तो 12 किस पे आ गई? और बी और सी पे थोड़ा सा बर्डन आ गया। अब कह रहा है कि नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी आल्सो लेफ्ट द वर्क, कि सी ने उसके 2 दिन बाद छोड़ा है, तो मतलब सी ने टोटल 4 दिन काम किया है। अब 2 दिन तो यहाँ हो गया, 2 दिन यहाँ रखेंगे। अब बी और सी की कितनी है? दैट इज 5 + 4 = 9। इन्होंने भी 2 दिन काम किया, तो कितना हो गया? 18। अब देखो 30 काम हो चुका था, 18 काम हो गया, बचा बी। ठीक है, 30 काम हो चुका, बचा और 18 हो गया साथ में, तो कितना हो गया टोटल काम? 48। हमारे पास टोटल काम कितना है? 60। तो बचा कितना हमारे पास? 12 काम। 12 काम बचा, और बी की एफिशिएंसी है 5 की। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि 12 काम करना है और 5 उसकी एक दिन में 5 काम करता है, तो नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे हम। नंबर ऑफ डेज कैसे आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 2/5 डेज। अब देखो ये आया है, सिर्फ बी ने इतना काम किया है, लेकिन पहले के डेज को हम ऐड करेंगे। 2 दिन यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ लगे, और 2 सही 2/5 दिन यहाँ लग रहे हैं, तो मतलब 2 + 2 + 2 साइड 2/5 डेज विच इज इक्वल टू 2 2 2 6 2/5 डेज आंसर। ये तो था जी हमारा डिटेल मेथड, इतना बड़ा सा और इतना लेंदी सा, जिसको हमें समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। अब हम करेंगे क्या? शॉर्टकट मेथड। देखो आप इससे भी कर सकते हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर ना उसने सिर्फ आपसे रिजल्ट पूछना है कि इसका ऑप्शन बताओ जी कौन सा होगा। उसने ये नहीं पूछना कि आपने कौन से मेथड से किया है। तो 30 मार्क बनने की ज़रूरत नहीं है, आता सबको है, लेकिन वहाँ क्या है? स्मार्टनेस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। स्मार्टनेस किस में है? शॉर्टकट के अंदर, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो देखो टोटल वर्क लिखते हैं हम। अब ध्यान से समझना इसका शॉर्टकट। टोटल वर्क है 60। ए बी सी हम लिख देते हैं कि ए, खाली ए ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया है। ठीक है, तो ए का 2 डे वर्क कितना हुआ? ए अगर एक दिन में 6 कर रहा है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 12। ओके, अब सी का 4 डे वर्क, क्योंकि सी ने 2-4 दिन काम किया है। 2 तो इनके साथ किया है, 2 फिर बाद में बी के साथ किया है। अब सी एक दिन में 4 कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 16। टोटल देखो 16 और 12 कितना हो गया? 28। काम कितना बच गया? 32। ये हो गया क्या? वर्क लेफ्ट। ओके, अब ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा हमारा बी। तो 20 एफिशिएंसी उसकी कितनी है? 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज विच इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना रहा? देखो 5 6 30, 2/5 डेज। ये क्या है हमारा आंसर। अब इसमें वो 2 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने तो सिर्फ ये निकालना था कि कितना काम बचा है, और उसको बी टोटल स्टार्टिंग से लेकर, बी ने तो देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा काम किया है, तो हमने वो देखना है कि हमने स्टार्टिंग कब की थी और एंड कब किया है।
तो उसका ड्यूरेशन देखना है, उसके ड्यूरेशन में चाहे ए काम करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे। हमने सिर्फ स्टार्ट टू एंड देखना है कि कितने दिन में काम खत्म हुआ, तो उसके अंदर सिर्फ यही होता है, अप्रोच लेनी होती है। आंसर देखो दोनों का सेम आ रहा है, ये डिटेल मेथड है और ये शॉर्टकट मेथड है। तो अब हम शॉर्टकट मेथड से ही चलेंगे, जहां डिटेल की ज़रूरत होगी मैं आपको वहां डिटेल भी बताऊंगा, लेकिन लेना हमने क्या है अप्रोच में, शॉर्टकट मेथड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि इफ ए बी सी एन कैन कंप्लीट, ये उसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का एक्चुअली में। भैया 10 12 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल यू कंप्लीटेड। ये इंग्लिश के लिए, और हिंदी में कि ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि वो स्टार्ट करते हैं, यदि वो इकट्ठा काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है और बी काम को खत्म होने से पहले 1 दिन पहले छोड़ता है, तो ज्ञात करो कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। इन क्वेश्चंस की अप्रोच कैसे लेते हैं, देखो इसके भी दो मेथड हैं, एक है हमारा क्या डिटेल मेथड और एक है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो पहले मैं डिटेल मेथड से जाना पसंद करूंगा, क्योंकि आपको डिटेल समझ आना चाहिए। तो वही करते हैं, देखो ए का क्या है 10 दिन लेता है, बी कितना 12 दिन और सी कितना 15 दिन। एलसीएम लेंगे तीनों का तो आएगा 60। अब एक दिन में 6 काम कर रहा है ए, बी कितने कर रहा है 5 और सी कितने कर रहा है +4। ओके, नाउ ही इज सेइंग कि ए ने 3 दिन काम किया है, ठीक है, ए ने 3 दिन काम किया है और बी ने चलो इसमें करते हैं पहले कि लेट वर्क विल फिनिश इन x days। मतलब हमने मान लिया कि x डेज में हमारा काम खत्म हो रहा है। अब a ने 3 दिन काम किया है, b ने काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया है, तो x - 1 डे, और c ने तो x दिन काम किया है क्योंकि उसने लास्ट तक काम किया है। अब यहां से निकाल लेंगे, देखो ठीक है। अब कैसे कि एक दिन में 6 कर रहा है तो 3 दिन में कितने करेगा, =18। अब b जो है एक दिन में 5 कर रहा है तो x - 1 डे में क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और c का 4 विच इज इक्वल टू 4x, क्योंकि एक दिन में 4 कर रहा है और x डेज में कितने करेगा 4x। तीनों को प्लस कर देंगे, कैसे देखो ये कितना आया 5x - 5, 18 + 5x - 5 इक्वल +4x। ये टोटल वर्क आ गया, और टोटल वर्क कितना है हमारा 60। तो देखो 5x + 4x 9x, और 18 में से 5 गया कितना बचा 13, 13 उधर जाएगा तो माइनस, दैट इज 47। x की वैल्यू आई 5 2/9 डेज। आंसर मतलब 5 सही 2/9 दिन के अंदर सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये तो था हमारा क्या डिटेल मेथड। अब करेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या है, शॉर्टकट में वही चीज़ है, हमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है हमें, और कुछ नहीं करना, और ध्यान से समझना है। इसका शॉर्टकट बहुत इजी है लेकिन समझने वाला है। हमने टोटल वर्क क्या माना था, टोटल वर्क था हमारा 60, टोटल वर्क विच इज इक्वल टू 60। ओके, अब कह रहा है कि भाई ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए का 3 डे वर्क कितना है उसका, एक दिन में 6 कर रहा है, 3 दिन में कितने करेगा 18, बचा कितना 42। यहाँ समझने वाला पॉइंट है। अब कह रहा है कि बी ने खत्म होने से पहले एक दिन पहले छोड़ा है। तो अगर मान लो कि बी काम हमारा खत्म हो रहा है 10 दिन के अंदर, और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितने काम करेगा 50 काम करेगा, लेकिन वो एक दिन पहले छोड़ रहा है तो कितने काम उसने करे 45 काम उसने किया। तो अब हम क्या करेंगे कि बी को पूरे 10 दिन काम करवाएंगे, मतलब पूरा काम करवाएंगे बी को। बी कितने दिन फालतू काम कर रहा है, या एक दिन फालतू काम करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या था वर्क लेफ्ट। अब बी से हम फालतू काम करवाएंगे, एक्स्ट्रा वर्क बाय बी। एक दिन में बी कितना काम कर रहा है 5 काम कर रहा है। ओके, तो टोटल वर्क कितना हो गया, दैट इज 47 आया है, और ए
सॉरी बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी है? 5 प्लस 4 डेट इज 9। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो गया? 47/9 विच इज इक्वल टू 5/2/9 डेज। ये क्या है हमारा आंसर? देखो सेम आ रहा है बिल्कुल, 5/2/9 डेज, 5/2/9 डेज। कुछ नहीं किया हमने, बस क्या किया देखो, दोबारा समझाता हूँ एक बार इसको मैं, कि टोटल वर्क है हमारे पास 60। ओके, हमने ए का 3 दिन का काम देखना है। ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में 18 काम करेगा, तो बचा कितना? 42 काम। अब मैंने आपको बताया कि बी एक दिन में 5 काम करता है और 10 दिन में काम कंप्लीट करना है। ठीक है, 10 दिन में कितने काम करेगा वो? टोटल 50 काम करेगा। लेकिन बी 9वें दिन ही छोड़ के चला जाता है, तो उसने कितना काम किया? 9 इंटू 5 डेट इज 45। तो उसने 5 काम कम किया है, मतलब एक दिन का काम उसने कम किया है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक दिन पहले छोड़ के चला गया, अब उसको एक दिन और ऐड करवाते हैं ताकि बी और सी इकट्ठे हो जाएं एंड तक। तो बी एक्स्ट्रा काम करेगा 5, तो 42 और 5 कितना हो गया? 47 काम अब टोटल रह गया है। बी और सी इकट्ठा करें, बी और सी इकट्ठा मिलके करेंगे उसको, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ टोटल एफिशिएंसी, 47/9, 5/2/9 डेज। अच्छा कंसेप्ट है। इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। वही उसका ही तीसरा पार्ट है ये, मैंने उसी का तीसरा पार्ट बनाया है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, दिमाग में बैठ जाए। अब कह रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीट। ये इंग्लिश के लिए था। हिंदी में कह रहा है कि भाई ए बी सी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में करते हैं। यदि ए कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो ज्ञात करो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे कि ए बी सी, अब नहीं, अब इसको शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे, डिटेल मेथड इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि शॉर्टकट मेथड सीखना ज़रूरी है। डिटेल मेथड तो मैंने बताया है, वैसे ही करेंगे कि x मान लेंगे टोटल डेज को, और a क्या कर रहा है, x -2 करेंगे और b को x-3 करेंगे, और c पूरा टाइम काम कर रहा है तो c को x लिखेंगे। क्लियर? तो अब देखो क्या है, 10, 12 और 16, 10, 12 और 15 का सीधा एलसीएम निकालो, कितना आएगा? 60 एलसीएम आएगा, हमें पता है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60 यूनिट्स। ओके, अब कह रहा है कि ए 2 दिन पहले काम को छोड़ता है, तो यहाँ लिख लेते हैं ताकि आपको इजी रहे थोड़ा सा। 10, 12, 15, 60 आया, 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा और ये 4 काम करेगा। अब एक ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। तो ए को हम ज़्यादा काम करवाएंगे, 2 दिन, 2 days वर्क ऑफ ए। भाई 2 दिन का काम ए का कितना हो गया? +12, क्योंकि वो ज़्यादा काम करेगा 12 यूनिट, क्योंकि 2 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो। 2 दिन क्वेश्चन के हिसाब से 2 दिन पहले चला गया था, लेकिन हमने उसको पूरा एंड तक रोका, तो हमने कहा 2 काम तू और कर 2 दिन का। सिमिलरली बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो 3 days वर्क ऑफ बी। बी एक दिन में 5 करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? +15। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना हो गया? देखो 5 और 2 7, 6 और ये 87। अब निकालना है नंबर ऑफ डेज, तो 87 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू 6 + 5 11 + 4 15। तो ये कितना आया? 5 12/15 विच इज इक्वल टू 5 4/5 डेज आंसर। मतलब कि जो काम कंप्लीट होगा 5 सही 4/5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर ए 2 दिन पहले छोड़ के जाएगा और बी 3 दिन पहले छोड़ के जाएगा, तो तब भी उतने दिन में काम कंप्लीट होगा, और तभी उतने दिन में काम कंप्लीट होगा। अदरवाइज ज़्यादा टाइम लगेगा, सॉरी कम टाइम लगेगा अगर ए 2 दिन ज़्यादा काम करता और बी 3 दिन ज़्यादा काम करता। तो इन क्वेश्चंस की अप्रोच ऐसे लेनी है आपको कि कितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है और कितने दिन पहले कर रहा है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अच्छे थोड़े टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो ध्यान देना इनमें। देखो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। कह रहा है कि ज्ञात करो कि कितने दिन में वो मिलकर काम खत्म कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या फंडा है कि ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है और ये c प्लस ए है। a प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। b प्लस सी 15 दिन में और c प्लस ए 20 दिन में। तीनों का एलसीएम क्या होता है? 60। अब 60 काम को करने में a और b 12 दिन लेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? +5। सिमिलरली 15 डेज b प्लस सी कितना लेंगे? +4 और c प्लस ए कितना लेंगे? +3। अब देखो a प्लस बी कितना ले रहे हैं? 5। b प्लस सी कितना ले रहे हैं? 4। c प्लस ए कितना ले रहे हैं? 3। ऐड कर देंगे तीनों को, तो देखो क्या आएगा? 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, 4, 9 और 3, 12। क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहे हैं सारे ए बी बी सी सी। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया हमारा? 6। अब 3 जो है, तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 6 है। तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 10 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो। इन क्वेश्चंस की अप्रोच ऐसे आपको लेनी है। दोबारा समझा देता हूँ। इंडिविजुअल है, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों की निकाल ली हमने कि देखो अब ये 5 जो आ रही है ना, वो a प्लस बी दोनों की है, दोनों की मिला के इतनी एफिशिएंसी है, और इन दोनों की मिला के इतनी एफिशिएंसी है, इन दोनों की मिला के इतनी एफिशिएंसी। तो ऐड करेंगे तीनों को, तो 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो ए बी और सी, और ये कितना आएगा? 5 और 3 8 और 4 12। तो a प्लस बी प्लस सी की कितनी होगी? 6। मतलब तीनों की एफिशिएंसी मिलाएं अगर, तो 6 बनती है। तो हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ डेज की? कितने दिन में कार्य पूरा होगा? टोटल टाइम अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो 60 था हमारा टोटल काम, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिला के? 6। तो 10 दिन में वो कार्य पूरा कर देंगे। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन यहाँ समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12, 10 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क। कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस ए किसी कार्य को 12, 8 और 10 दिनों में पूर्ण करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वो सारे पूरे कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे। वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको दिया है मैंने। देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में। 12, 8 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 120। क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से सुनना एक बार क्वेश्चन को क्या है। अब 120 काम को करने में 12 दिन लगा रहा, तो एक दिन में 10 काम करेगा, ये एक दिन में 15 काम करेगा, और ये एक दिन में 12 काम करेगा। उसमें लिखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। यहाँ लिखा है इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क। हमने लास्ट में क्या निकाला था? a प्लस बी प्लस सी का निकाला था। यहाँ इंडिविजुअली निकालेंगे, अलोन मतलब इंडिविजुअल, अकेले बंदे की। तो अब देखो कैसे निकालते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। a प्लस बी कितना आ रहा है? 10। b प्लस सी कितना आ रहा है? 15। c प्लस ए कितना आ रहा है? 12। तीनों को ऐड करेंगे उसी प्रकार से, उसी टाइप से। तो 15 और 12 डेट इज 30, और सॉरी 27, और ये 37। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 18.5। ओके, अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना है? 18.5। अब देखो a प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी है? 10। a प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी है? 10। a प्लस बी की कितनी है? 10।
प्लस सी इक्वल टू 18.5, तो सी की कितनी आ गई 8.5। सिमिलरली ऐसे ही हम इस इक्वेशन में बी प्लस सी के रखेंगे 15, तो कितनी आएगी ए की कितनी आएगी विच इज इक्वल टू 3.5। और इसी तरह से ए प्लस सी की 12 रखेंगे तो बी की कितनी आएगी 6.5। अब इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई, तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे हम, देखो ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। टोटल काम कितना है 120 अपॉन ए की एफिशिएंसी 3.5, बी का टोटल काम 120 एफिशिएंसी 6.5, सी का टोटल काम 120 अपॉन 8.5। ये क्या हो गया हमारा टोटल आंसर। अगर कोई ऑप्शंस में सॉल्व करके दिया है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज ऐसे ही दिया होगा। तो हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है, बस लैंग्वेज का ध्यान रखा है। यहाँ उसने टुगेदर पूछा था, यहाँ अलोन पूछा था, दोनों सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट चला गया अलग डायरेक्शन के अंदर। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इन टाइप के क्वेश्चंस में हर जगह आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अलोन पूछता है और तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है, तो उनके अंदर ही कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा जो कि आपको ढूंढना है। उस पर मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, हालांकि मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ आपको टाइप बता दूंगा। उस टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, जैसे कि हर वीडियो में करवाता रहा हूँ, ताकि आपको आसानी हो जाए क्वेश्चन को समझने में। तो उसी तरीके से अगले क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही करेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी एंड बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड 16 डेज रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी कार्य को 12 और 16 दिनों में करते हैं। If A work for 5 days and B work for 7 days on that work, then C completes remaining work in next 13 days. Calculate in how much time C would complete the whole work. कह रहा है कि यदि A उस पे 5 दिन काम करता है और B 7 दिन काम करता है और C उस पूरे काम को उस बचे हुए काम को 13 दिन में पूरा करता है, तो याद कीजिए कि कितने दिन में C कंप्लीट कर लेगा पूरे काम को। अब देखो एफिशिएंसी निकालेंगे प्लस हम A प्लस बी की और B प्लस सी की। ए प्लस बी की कितनी है 12, बी प्लस सी की 16, 12 और 16 का एलसीएम 48। 48 काम को करने के लिए 12 दिन ले रहा है, तो एक दिन में 4 काम करेगा और इसी प्रकार से एक दिन में 3 काम करेगा। अब कह रहा है कि ए 5 दिन काम कर रहा है। अब ये कंसेप्ट ध्यान से सुनना प्लीज, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। बी 7 दिन में कर रहा है और सी ने कितना किया है 13 दिन में। ये कंडीशन उसने दे रखी है। अब देखो अगर हम ए प्लस बी को इकट्ठे काम करवाते हैं, ए प्लस बी इकट्ठे काम करते हैं क्योंकि वो कर रहे हैं काम। ए ने 5 दिन काम किया है तो बी ने भी 5 दिन काम किया होगा, 5 डेज। उसी तरह से बी और सी, अब बी ने 7 दिन काम किया है, 5 दिन यहाँ कर चुका बी के साथ, सी के साथ कितना करेगा 2 दिन काम करेगा। और सी 13 दिन काम कर रहा है, 2 दिन इसने इसके साथ कर लिया और सी अकेला फिर 11 दिन काम करेगा। ठीक है। अब ए प्लस बी की 5 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना करेंगे 20। उसी तरीके से बी प्लस सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे 6 काम। और सी का हमने निकालना है। अब सी का कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो कि 20 और 6 टोटल कितना काम हो गया 26। 26 में से 26 48 में से 26 हो चुका, बचा कितना 22, जो कि सी करेगा। ओके, अब सी की एफिशिएंसी निकालेंगे कितना है। सी की एफिशिएंसी, सी 22 काम को 11 दिन में कर रहा है, तो एक काम को 2 दिन, एक काम में 2 दिन करेगा। ठीक है, 2 वर्क पर डे ये मान लेते हैं। अब ये हो गया कि सी की आ गई हमारी 2। अब बी प्लस सी देखो, बी प्लस सी की कितनी है 3 है, सी की 2 वैल्यू, तो बी की कितनी वैल्यू 1, ये सी की आ गई। उसी तरीके से a प्लस बी इक्वल टू 4, बी की वैल्यू 1 तो a की वैल्यू 3, a की वैल्यू आ गई कितनी 3। अब कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम सी वुड कंप्लीट द होल वर्क, सी कितने दिन में काम को खत्म कर देगा। सी की कितनी है एफिशिएंसी 2, नंबर ऑफ डेज।
टोटल काम कितना 48। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो टोटल कितने 24 दिन में काम कंप्लीट कर देगा वो अकेला बंदा। यहाँ बी और ए की इसलिए निकालिए ताकि आपको समझ आ जाए कि अगले क्वेश्चन में हम कैसे इसको निकालेंगे। अदरवाइज हमें निकालने की इसमें क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं थी, सिंपली हम इससे भी कर सकते थे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस क्वेश्चन को समझ लेना यार एक बार ध्यान से। कह रहा है कि अ मैन plus 3 women plus 4 child can complete a work in 96 hours, while 2 men plus 8 children can complete the same work in 80 hours, while 2 men plus 3 women can complete the work in 120 hours. Then find 5 men plus 16 children can do same work in how much time? कह रहा है कि एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे किसी कार्य को 96 घंटे में कंप्लीट करते हैं, जबकि 2 आदमी और 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में पूर्ण करते हैं, जबकि 2 आदमी और 3 महिलाएं उस काम को 120 घंटे में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए 5 आदमी और 16 महिलाएं उस काम को कितने देर में खत्म करेंगी। तो आपको जो दे रखा है कि इतने दिन में काम खत्म करते हैं, इतने दिन में खत्म करते हैं, उनका सबका एलसीएम ले लो। तो 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 चिल्ड्रन, 2 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन और 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ये कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं 96 घंटे में। ये कितने घंटे में काम खत्म कर रहे हैं 80 घंटे में, और ये कितने में कर रहे हैं 120 घंटे में। अब तीनों का एलसीएम लो, देखो किसका करो। 8 और 12 का हो जाता है, इसका भी आता है, लेकिन 96 और 120 का नहीं आता, तो इसका क्या करेंगे 480। ओके, अब 480 काम को करने में 120 घंटे लग रहे हैं, तो एक घंटे में कितने काम हो रहे हैं 4। उसी तरीके से यहाँ कितने काम हो रहे हैं 6, और उसी तरीके से यहाँ कितने काम हो रहे हैं +5। क्लियर? मतलब एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर। अब देखो 2 men प्लस 8 चिल्ड्रन, कितने उनकी एफिशिएंसी है 6, इसकी एफिशिएंसी 6 है, तो एक आदमी प्लस 4 बच्चों की कितनी हो गई दैट इज 3। 2 कॉमन ले लिया इसमें से। एक आदमी और 4 बच्चों की कितनी हो गई दैट इज 4। अब इसमें देखो इस इक्वेशन में ये क्या होगा हमारा पहला, पुट 1 इन 2, ये हम 2 लेते हैं। ओके, तो m प्लस 3c प्लस 4c विच इज इक्वल टू 5, इनकी एफिशिएंसी 5 है, m और 4c की एफिशिएंसी 3 है, तो 3c की एफिशिएंसी कितनी होगी 2, तो चिल्ड्रन की एफिशिएंसी होगी 2/3। ओके, नहीं सॉरी, वुमन की कितनी होगी 2/3। अब वुमन की निकाल ली, यहाँ पर पुट कर दो, या यहाँ पर पुट कर दो वुमन की, सॉरी यहाँ पर पुट कर दो वुमन की। अब 2 आदमी प्लस 3 वुमन इक्वल टू कितना है 4, तो 2 आदमी प्लस 3 इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 4, तो 2m कितना हो गया 2m की वैल्यू 1। आदमी की 1 है, औरत की 2/3 है। तो चिल्ड्रन की निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, m को इसमें पुट कर दो, तो m प्लस 4c इक्वल टू 3, m की कितनी 1, तो 4c की कितनी होगी 2, c की कितनी होगी 1/2। क्लियर? c की कितनी होगी 1/2। अब कह रहा है कि 5 आदमी और 16 बच्चे कितने देर में काम कंप्लीट कर देंगे। तो ब्लैक पेन से करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे थोड़ा सा। 5 आदमी प्लस 16 बच्चे, तो एक आदमी की एफिशिएंसी 5 है, 1 है, तो 1 16 इंटू हाफ, तो 5 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 13 वर्क पर डे, मतलब वो 13 काम करेंगे। अब किस निकालते हैं नंबर ऑफ डेज, 480 टोटल वर्क अपॉन 13 विच इज इक्वल टू 13 3 39, बचा कितना 13 3 39 9 90, 13 6 78, 12/13 डेज। ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चंस की ऐसे प्रैक्टिस हमें करनी है। अब ये किसका निकला है, ये सिर्फ 5 आदमी और 16 बच्चों का ही निकला है, उनकी एफिशिएंसी पुट करके हमने इसके अंदर क्वेश्चन में डाल दिया। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कह रहा है कि अ मैन हैज 3 सन्स, द फर्स्ट वन एंड सेकंड वन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज एंड 36 डेज रिस्पेक्टिवली. In how many days the third son will complete the whole work alone if the man could alone complete the whole work in 3 by 11 days? The man can do double the work in same time in which all his son together can complete the work. जो ये वाली लाइन है ना, the man could do double the work in same time, इसका मतलब आदमी है और उसके बच्चे हैं 3. कह रहा है कि आदमी है ना, अपने तीनों बच्चे अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो उनसे डबल काम कर सकता है. मतलब अगर चिल्ड्रन उसके एक काम कर रहे हैं तो आदमी डबल काम कर रहा है. ओके, तो अब क्या करते हैं, देखो ये हमारा आदमी हो गया, ये पहला बच्चा है उसका ए, बी उसका दूसरा बेटा है, सी उसका तीसरा बेटा. एम क्या है, देखो कह रहा है कि 3 इंटू 3/11, तो कितना हो गया 36/11. ए कितने में कर रहा है 24 दिन में, बी कितने में कर रहा है 36 दिन में. ओके, अब लेते हैं तीनों का क्या एलसीएम. 36, 24 और 36, मैंने आपको बताया कि न्यूमरेटर का हमेशा एलसीएम लेना है इसके अंदर. 36, 36 और 24 तो 72 हो गया. अब 72 काम को करने में 26/11 दिन लगा रहा है, तो एक काम को करने में कितना लगाएगा 72 इंटू 11/36 विच इज इक्वल टू +22. ये कितने लगाएगा 3, और ये कितने लगाएगा 36 को 72 से किया तो +2. अब देखो इसका मतलब क्या है, मैन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. एफिशिएंसी निकाल रहे हैं. अगर आदमी की 22 आ रही है तो बेटों की 22 होगी, तो ए प्लस बी, ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 2, सी की निकाल लेंगे, सी की कितनी आएगी विच इज इक्वल टू 3 2 5, और 22 में से 5 गए, सॉरी हाँ, अगर आदमी की 2 है तो बेटे की कितनी है, उसकी आधी है, और आदमी की 22 है तो इसकी कितनी होगी 11. ये ध्यान रखना. तो ये कितना हो 11 - 5 विच इज इक्वल टू 7 वर्क पर डे. अब पूछा कितना है उसने, कि हमें निकालना है हाउ मैनी डेज द थर्ड सन विल कंप्लीट द होल वर्क. आदमी की 6 आएगा, सॉरी 6 वर्क पर डे की कैपेसिटी है, तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे हमारे, टोटल वर्क विच इज इक्वल टू 72/6 इक्वल टू 12 डेज. आंसर कि भाई वो 12 दिन में काम अपना कंप्लीट कर देगा. आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा. तो दोबारा समझा देता हूँ. देखो कह रहा है कि आदमी और उसके तीनों बेटे की ना, एक पहला बेटा उसका 24 दिन में काम कंप्लीट करता है, दूसरा 36 दिन में, और आदमी 3/11 दिन में करता है. और कह रहा है कि जो मैन की एफिशिएंसी अपने बेटों से वो डबल है. मतलब अगर आदमी की 2 है तो बेटों की उसकी 1 है. तो उसी प्रकार से यहाँ निकाल लेंगे हम. तो ये हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 22, 3 और 2. अब कह रहा है कि आदमी की अगर 2 है तो सन की 1 है, तो आदमी की 22 है तो सन की कितनी होगी 21. तो 21 इक्वल टू 3 + 2 + सी की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू 6 वर्क पर डे. नंबर ऑफ डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज. तो 72/6 विच इज इक्वल टू 12 डेज. आंसर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कह रहा है कि ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 डेज. ये भी थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है. एसएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है और मेंस में ऐसे लेवल जरूर आते हैं क्वेश्चंस. ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड बी 2/5 पार्ट इन 10 डेज. देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क. कह रहा है कि ए किसी काम के 1/3 हिस्से को 5 दिन में करता है, और बी किसी काम के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है. तो ज्ञात करो कितने दिन में ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क. अब ध्यान रखना, यहाँ टुगेदर भी आ सकता है और अलोन भी आ सकता है. यहाँ पर उसने क्या दिया है, टुगेदर दिया है. तो क्या करते हैं, देखो ए जो है वो 1/3 दिन में 5 काम कंप्लीट कर रहा है. मतलब टोटल कितने पार्ट है 3 में से एक की वैल्यू कितनी है 5. तो 3 पूरे टोटल वर्क कितना होगा इसका, एक दिन का 3 × 5 विच इज इक्वल टू 15 डेज में वो पूरा काम कंप्लीट करेगा. सिमिलरली क्या करते हैं, बी का करते हैं. बी 2/5 दिन में 2/5 काम को 10 दिन में कर रहा है. तो पूरे काम को कितने में करेगा, मतलब 10 × 5/2, तो
5/2 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 25 डेज। क्लियर। 25 डेज आ गया। आप क्या करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कैसे, ए और बी की। ए कितना कर रहा है 15 दिन और ये कितना 25 दिन, तो एलसीएम 75। ये एक दिन में 5 करेगा तो एक दिन में 3 करेगा। नंबर ऑफ डेज इक्वल टू टोटल वर्क दैट इज 75 अपॉन टोटल एफिशिएंसी, तो 5 और 3 8, तो 8 9 72, 3/8 डेज आंसर। मतलब उसी काम को ए और बी मिलके करेंगे तो 9 सही 3/8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा ये वाला कैसे करना है। यहाँ फ्रैक्शन अगर आपको दिखती है ना कहीं पर कि वो इतना पार्ट करा, तो सिंपली क्या करो, उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर दो उतने दिन से, तो आपको एक्चुअल डेज में आंसर आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ किया है 5 इंटू 3/1, 10 इंटू 5/2। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दिया मैंने इसमें। कह रहा है कि ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ वर्क इन 15 डेज, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी इज 4 डेज, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। लैंग्वेज चेंज कर दी है, कंसेप्ट सारा सेम है। कह रहा है कि ए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में करता है और बाकी बचा हुआ कार्य ए प्लस बी 4 दिन में करते हैं। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। अब देखो ये जो है 7/10 काम को 15 दिन में करता है, तो मतलब टोटल काम 10 है। 10 काम को कितने दिन लगाएगा करने में, तो क्या करेंगे, मैंने बताया रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया देखो 150/7 दिन। उसी प्रकार से बी का निकालेंगे। देखो ए प्लस बी का दे रखा है इसने, कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क, अब 10 टोटल काम है उसमें से 7 हो चुका, बचा कितना 3 काम। 3 काम को ये 4 दिन लगाते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई, तो 40/3 दिन। अब क्या करेंगे, दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। ए की कितनी आ रही है देखो 150/7 और बी की कितनी आ रही है 40/3, तो 40 और 150 का हम एलसीएम लेंगे, तो उसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 600। अब ए जो है 600 काम को करने के लिए 150 सही 7/दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, मैंने आपको बताया था क्या करो 600 इंटू 150/7, सॉरी 7/150, तो ये किससे गया 4 से, तो मतलब ये 28 काम करेगा। और ये कितने करेगा, 40 को इससे काटोगे तो कितना आएगा 15, 15 दिए 45 काम। क्लियर। अब वो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, तो नंबर ऑफ डेज, टोटल काम कितना है 600, टोटल एफिशिएंसी कितनी है उसकी 28 और 15 विच इज इक्वल टू 60, विच इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 45 + 28, 45 और 28 कितना हो गया 45 और 30 75 73। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। देन हाउ मेनी डेज ए और बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। लेकिन सॉरी क्वेश्चन में क्या गलत बोले, उसने बोला कि ए प्लस बी दोनों मिलके बचे हुए काम को इसमें करते हैं, तो यहाँ 43 ही आएगा। ओके, 43 आएगा, तो इसको हम कट करेंगे अगर, तो इसका आंसर क्या बनेगा देखो, सॉरी 45 आएगा यार, मैंने गलती कर गया इसमें। 45 आएगा, इसको 5 से कट करेंगे तो ये बचा 9 और ये बचा कितना 30 120। आज मिस्टेक हो रही है, रात को 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा नींद आने में दिमाग ख़राब हो जाता है, आई एम सॉरी। 120/9 होगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 है और ये कितना है 40, तो यार 13 1/3 डेज। तो ए और बी उसको 13 सही 1/3 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, फिर भी दोबारा समझाता हूँ क्योंकि मेरे से थोड़ी सी इसमें सिली मिस्टेक हो गई। कह रहा है कि ए 7/10 पार्ट को 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना होगा उसको 15 इंटू 10/60 दैट इज 150/7। उसी प्रकार से ए प्लस बी बचे हुए काम को, मतलब अगर 10 में से 7 काम वो कर लिया है तो बचा वो कितना है 3/10,
और 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 इंटू 10/3 विच इज इक्वल टू 40/3। यहाँ से एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की कितनी है 150/7 और ए प्लस बी की कितनी है 40/3। दोनों का एलसीएम निकालेंगे विच इज इक्वल 600, और ए अगर 600 काम 150/7 में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 28 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। उसी तरीके से ए प्लस बी दोनों मिलके 45 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। और नंबर ऑफ डेज क्या पूछा उसने कि ए प्लस बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। नंबर ऑफ डेज कैसे निकाल, टोटल वर्क दैट इज 600 अपॉन टोटल एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू 45, क्योंकि ए प्लस बी पूछा उसने, तो 45 करके आंसर आ जाएगा 13/3 डेज आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, और इसके बाद 3 या 4 पार्ट बनेंगे तो हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अब लेवल थोड़ा थोड़ा हाई होता जाएगा, ध्यान रखना। कह रहा है ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, देन दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मच टाइम दे अलोन टू द वर्क। कह रहा है कि ए जो है वो 40% ज़्यादा क्षमता रखता है, उसकी 40% ज़्यादा क्षमता है बी से, तो दोनों इकट्ठे काम करते हैं, 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो ज्ञात करो कि दोनों अकेले कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो 40% की फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 2/5। ओके, मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था ये। अब कह रहा है कि ए और ये बी है, अगर बी की 5 है क्षमता तो ए की उससे 40% ज़्यादा है, मतलब 5 का 40% 2 होता है, तो 2 5 से ज़्यादा मतलब 7 हो गई। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 7/5। टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डेज इनटू टोटल एफिशिएंसी। वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डेज निकालते तो क्या करते हैं टोटल वर्क, इसको नीचे ले आते हैं टोटल एफिशिएंसी। नंबर ऑफ डेज कितने हैं 15 दिन में वो कंप्लीट कर देते हैं, टोटल एफिशिएंसी 7 और 5 12, तो कितना काम बना 180 वर्क, टोटल उनका काम बन गया। अब उनकी निकालनी है कि अलग अलग टाइम कितना लेंगे, तो टाइम टेकन बाय ए कितना लगेगा, टोटल वर्क अपॉन 180 और ए की एफिशिएंसी 7 है, तो 180/7 डेज आंसर। और टाइम टेकन बाय बी का टोटल कितना है 180, कितने दिन में कर रहा है 5 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कितना आएगा, देखो 5 3 ज़ा 15 और 36 डेज आंसर। तो ऐसे इंडिविजुअली निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे हम क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि पहले की वीडियोस भी आप देखते रहो, क्योंकि कहीं भी कुछ भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड होता है। लाइक यहाँ परसेंटेज का फंडा भी डाल दिया उन्होंने कि परसेंटेज इतना है तो निकालो। ओके, तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का, लैंग्वेज खुद अच्छे से पढ़ाया करें क्वेश्चन की, और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एंड यार वीडियोस प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियोस को, क्योंकि वीडियोस पे लाइक बहुत कम आते हैं, और आप फिर इतनी तारीफ़ करते हो कि अगर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो इतना अच्छा पढ़ाते हो, तो यार वीडियोस लाइक तो करना बनता है ना प्लीज़ इसी बात पे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आज की, कल की तरह, पहले पार्ट की तरह। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक दबा देना एक बार। तो अब कल वीडियो अपलोड करूँगा पार्ट 3 की होगी, जिसके अंदर हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट हम ट्राई करेंगे नए, और बहुत कुछ सीखेंगे कल की वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।